मांगा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुछ कौवे टमाटर को खा रहे होते हैं। तो किसान होता है वो गुस्से में आकर उन कौवों को भगा देता है। ये चीज हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज आ रही होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी उसके मुंह पर आकर एक बैग लगता है। मेन कैरेक्टर होता है वो फिर गुस्से में आ जाता है। हरामी लड़की कह रही होती कि शायद इसने पैसे अपने बुक्स में छुपा के रखे होंगे। लड़का एटीट्यूड में चल रहा होता है, वो कहने लग जाता है हाँ ऐसा हो सकता है। कैरेक्टर गुस्से में पूछने लग जाता है कि क्या ये बैग तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर फेंका। हरामी लड़का कहने लग जाता है कि अगर मैंने फेंका भी है तो तू क्या कर लेगा बता। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके सर को धरती में दे मारता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें कैसी चमक मार रही होती है। वो लड़की एक लड़के से कह रही होती है अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो। अभी ये लड़का अपने हाथों से सिगरेट को छोड़ देता है, सिगरेट को अपने पैरों से मसलता और कहने लग जाता है मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। और वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ भागने लग जाता है। बहुत ही ज्यादा फुर्ती में होता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के एक लात मारने वाला होता है। हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पैरों को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने इस बंदे को उठा लिया होता है। मेन कैरेक्टर होता है उसका सर धरती में मारने वाला होता है, लेकिन वह धरती में नहीं मारता, ऐसे ही छोड़ देता है। वो वहां से जाने लग जाता है। वो अपने क्लास के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। देखता है कि उसके टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं। उसके टीचर कहने लग जाते हैं आज तुम्हारा पहला दिन है और पहले दिन ही लेट। हमारा मेन कैरेक्टर माफी मांगने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। देखते वो बेंच पर अपने जा रहा होता है और यार सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं। वो एक बेंच को देखता और सोचने लग जाता है यहाँ पर बैठने की। लेकिन एक और हरामी लड़का होता है वो बेंच पर पाँव रखता है और कहने लग जाता है कि ये जगह पहले से ही घिरी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है लेकिन तुम्हें 2 कुर्सियों की क्यों जरूरत है। वो गुस्से में कहने लग जाता है मैंने कहा ना ये जगह पहले से ही बुक्ड है। फिर उसे कोई आवाज मारने लग जाता है और वो उसकी तरफ देखने लग जाता है। लड़का उससे कहता है यहाँ पर बैठने की। कहने लग जाता है ये लड़के थोड़े से हरामी हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इसके तरफ देखता है और सोचने लग जाता है ये बंदा थोड़ा अजीब है। ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम लैम्बा बताता है और ये दूसरा बंदा मूवी कहने लग जाता है क्या मैं तुम्हें कैंपस घुमा दूं। और लैम्बा कहने लग जाता है चलो ठीक है। हम देखते हैं इनके एकेडमी के बाहर का सीन। वो भी लैम्बा से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कौन सा है और लैम्बा बताने लग जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वो भी कहने लग जाता है यार मेरा भी सेम क्लास है। वो भी कहने लग जाता है तुम मेरे साथ ही रहना। कहने लग जाता है कि तुम यहीं पर रुके रहो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर खो जाओ। लैम्बा जो होता है वो कुछ स्टूडेंट्स को देख रहा होता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो भी वहां पर जाने लग जाता है, बालकनी के नीचे देखने लग जाता है। मूवी भी आ जाता है और मुझे नहीं लगता ये बंदा ठीक है। वो कहने लग जाता है वो नया बालक कहाँ गया। मैं सोचने लग जाता है अच्छा तो इस बंदे ने कुछ देखा है। वो आता है और पूछने लग जाता है तुम क्या देख रहे हो। वो भी कहने लग जाता है अच्छा तो चेस टैग मैच देख रहे हो। देखते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और वो कहने लग जाता है मूवी कि अब दूसरा मैच भी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर 3 बंदे होते हैं और बीच वाला कोच होता है। कोच पूछ रहा होता है कि क्या तुम दोनों तैयार हो और दोनों बोलते हैं हाँ। बालों वाला लड़का कहने लग जाता है क्या तुम हारना पसंद करते हो। और नीले बालों वाला लड़का कहता है कि चुप रहो और भागने पर ध्यान दो। भी कोच उल्टी गिनती शुरू कर देता है। वो बोलता है 3, फिर बोलता है 2, फिर बोलता है 1। बैट को नीचे मारता है और गो कर देता है। देखते हैं पीले बाल वाले लड़के को जो कि उसके ऊपर स्नैक बना होता है। वो भी बताने लग जाता है ये चेस टैग मैच है। और यार जो लैम्बा होते पूछने लग जाता है ये क्या होता है। वो भी उसकी तरफ मुंह बना कर देखने लग जाता है। वो भी सोच रहा होता है कि इस बंदे को पहले से ही पता होगा कि ये क्या होता है। मैच तो चल ही रहा होता है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता। और लैम्बा कहने लग जाता है नहीं। भी कहने लग जाता है तुम मजाक कर रहे हो ना। और वो कहने लग जाता है लैम्बा की नहीं। भी कहने लग जाता है आर यू सीरियस। लैम्बा कहने लग जाता है हाँ भाई हाँ। यार वो एक जोर से सांस लेता है और कहने लग जाता है चलो तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कहने लग जाता है चलो तो मैं बताता हूँ कैसे बच्चे खेलते हैं। और पीछे से यार नो सिग्नल पता नहीं क्यों दिखा रहा है। मूवी बताने लग जाता है कि इस गेम में 2 या फिर 4 प्लेयर हो सकते हैं। कोई रेस नहीं होता। यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स लगाकर कुछ पिलर विलर खड़े कर देते हैं और नॉर्मल गेम से अलग गेम बना दिया जाता है। कहने लग जाता है कि चेस टैग गेम भी बहुत ही प्रकार के होते हैं। जो रनर होते हैं वो आगे खड़े होते हैं और जो चेस करने वाले होते हैं वो पीछे होते हैं। यार तुम फिनिश लाइन को क्रॉस करके नहीं जीत सकते, तुम यार जीत सकते हो पॉइंट्स कमाकर। ये पॉइंट्स कमाने होते हैं चेक पॉइंट्स से, जहाँ पर तुम्हें एक अलग अलग स्टंट करना पड़ता है। उससे तुम्हें जज जो होते हैं पॉइंट्स देंगे अलग अलग। हमारा जितना बढ़िया स्टंट होगा
उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। कोई बताने लग जाता है लेकिन ये जो गेम चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो लैम्बा होता है वो कहने लग जाता है मैं समझ गया। लैम्बा कहने लग जाता है ये एक रनिंग जैसा ही है। वो भी फिर कहने लग जाता है अगर तुम इस मैच को देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहने लग जाता है क्या तुम्हें इसी प्रकार के और भी गेम देखने हैं? अगर तुम कहो तो मैं एक रियल मैच दिखाऊंगा अल्फा ग्राउंड में। लैम्बा कहने लग जाता है अल्फा ग्राउंड? कहने लग जाता है चलो तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा अल्फा ग्राउंड। दूसरे सीन में हम देखते हैं दो बंदे बेड पर पड़े होते हैं। बीच में खड़ा होता है इनका लीडर और पूछने लग जाता है कि उसकी शक्ल कैसी थी। लेफ्ट वाला बंदा बताने लग जाता है कि वो थोड़ा बफ था, 6 फीट लंबा था और ब्लोंड था और उसने एक हुडी पहन रखी थी जो कि हॉक प्रिंट था। पीले बालों वाला लड़का कहता है कि मैंने उसका शक्ल तो देखा ही नहीं क्योंकि मैं तो अपने घुटनों पर पड़ा था। उसका लीडर कहने लग जाता है कि जाकर लड़कियों से बात करो और उस बंदे को ढूंढो। दूसरा वाला बंदा कहने लग जाता है अगर क्या होगा अगर वो मेंबा गैंग से निकले। फिर गुस्से में कहने लग जाता है फिर तो होगी वॉर। हम देखते हैं किसी की आंखों में एक ईगल की परछाई को। वो ईगल नहीं होता बल्कि कौवा होता है और कौवा उसकी आंख को निकाल लेता है। कोई बंदा होता है उसके बालों को पकड़कर उसको खींच रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक कौवा उड़ रहा होता है और एक कौवा उसकी आंख को खा रहा होता है। दो आदमी पड़े होते हैं, उनके आसपास बहुत सारे कौवे होते हैं और एक बंदा चलकर जा रहा होता है। वो किसी चीज को ग्रैब करने लग जाता है। वो उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कने लग जाता है। दोनों कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे बॉस को तो पहले ही मार दिया, हमें तो जिंदा रहने दो। हम देखते हैं यार एक खतरनाक बंदे को जिसके मुंह पर बहुत सारी पट्टियां लिपटी होती हैं। हम देखते हैं यार उस बंदे के मुंह में ही पेट्रोल भर रहा होता है। वो एक सिगरेट को अपने मुंह में रखता है। वो अपने लाइटर को बाहर निकालने लग जाता है। लाइटर को जलाकर उनके तरफ फेंक देता है। फिर क्या था, फिर आग लग जाती है। अपने सिगरेट को उसी आग से जलाने लग जाता है। कहने लग जाता है स्मेल तो ऐसे आ रही है जैसे कि बारबेक। तभी उसका फोन बजने लग जाता है। किसी दारा नाम के बंदे का कॉल आ रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम अपने डील को खत्म करना चाहते हो? ये बंदा कहने लग जाता है नहीं अभी काफी नहीं है। लैम्बा के बारे में बात कर रहे होते वो कहने लग जाता है वो कैश काउ है, हम उसका मिल्किंग करेंगे, तुम इसके बारे में सोच सकते हो। कहने लग जाता है कि तुम कोई भी शॉट्स मत मारना, बस मैं तुम्हें फेवर करूंगा, बस कवर करते रहो। कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जेल तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। फिर हंसने लग जाता है, कहने लग जाता है ये तो चेज है, चलो देखते हैं कौन मरता है। तभी हम देखते हैं किसी की मोफट को। पीछे से कोई कह रहा होता है कि हमारे लिटिल काउ कुछ हॉक्स के साथ खेलने वाला है। मूवी होता है वो कहने लग जाता है कि यही अल्फा ग्राउंड। हम देखते हैं लैम्बा का घर का सीन। उसकी मॉम पूछ रही होती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स बने कि नहीं बने कॉलेज में। उसके पापा कहने लग जाते हैं कि ये तो हमेशा एक सीरियस फेस में रहता है तो कैसे बनेंगे इसके दोस्त। लैम्बा होता है वो कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाने लग जाता है। तभी उसकी मॉम कहने लग जाती देखो ये फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा है, मतलब इसने फ्रेंड्स बना लिए हैं। हम देखते हैं मूवी को जो कि अपनी स्कूटी लेकर आ रहा होता है। लैम्बा के घर के बाहर रोकता है। लैम्बा को कॉल करने लग जाता है। लैम्बा कहने लग जाता है कि मुझे अब चलना चाहिए। मॉम कह रही होती है कि ज्यादा देर तक मत रुकना। लैम्बा कहने लग जाता है कि ठीक है। भी कहने लग जाता है कि जल्दी आओ नहीं तो हम आज का मैच लूज कर देंगे। लैम्बा गुस्से में उसे देखने लग जाता है। अभी भी गुस्से में कहने लग जाता है कि मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करो, ऐसे मत देखो मुझे। देखते हैं यहाँ पर काफी भीड़ होती है। मोबी कह रहा होता है कि यहाँ पर थोड़ी भीड़ है क्योंकि ये ओरिजिनल पार्क ग्राउंड नहीं है बल्कि ये BMX स्टेडियम है। यहाँ पर बहुत से प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ पर यार तुम रेसिंग कर सकते हो साइकिल से, स्केटिंग कर सकते हो या फिर ब्रेक डांसिंग कर सकते हो। यहाँ पर रनिंग करने के लिए भी जगह है। यहाँ पर फूड स्टॉल भी लगी रहती हैं। अभी कहने लग जाता है लेकिन हम यहाँ पर चेस टैग गेम देखने आए हैं। अभी कुछ बोल ही रहा होता है तभी एक बंदा उससे टकरा जाता है लैम्बा से और लैम्बा को वो गाली बकने लग जाता है। लैम्बा कुछ नहीं कहता लेकिन वो बंदे को मिर्गी आगे होती है, उसने कंधे पर हाथ रख दिया होता है और कहने लग जाता है तू ऐसे ही नहीं जा सकता, मेरे से माफी मांग के जाएगा। लैम्बा होता है उसे तो गुस्सा आ ही रहा होता है। अभी मोबी आगे आ जाता है और कहने लग जाता है माफ करना, हम आगे से ध्यान रखेंगे। देखते हैं जो लैम्बा होता है उसकी मुट्ठी खुल गई होती है। पीछे से एक और बंदा आता है और कहने लग जाता है ऐसा तो मत करो यार। पीले बालों वाला लड़का कहता है मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ यार। हरे बाल वाले लड़के को कहता है कि यार तुम चलो मेरे साथ और उन दोनों कहता है तुम दोनों चले जाओ। पीले बालों वाला लड़का कहने लग जाता है तुम दोनों जा सकते हो। हरे बाल वाले लड़के को कहने लग जाता है अबे बकलोल क्यों पंगा ले रहा है बेफालतू का। दूसरा वाला बंदा कहने लग जाता है इन्होंने ही तो धक्का दिया मुझे पहले। भाई पहले उनकी बाइक तो देख लेता कैसी है, उन लूजर्स के साथ तू पंगा लेना चाहता है। बाल वाला कहने लग जाता है हाँ यार बात तो सही कह रहा है। अभी एक बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि हम ब्लेज टीम के खिलाफ में एक फ्रेंडली मैच रखने वाले हैं।
लेकिन हमें एक आदमी की कमी पड़ रही है, क्या कोई है जो हमारे साथ आ सकता है? कहने लग जाता है चेस टैग मैच, ये तो देखना बहुत ही मजा आएगा। लेम्बा कहने लग जाता है मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ इस मैच को खेलने के लिए। यह देखकर जो मोबी होता है वो चौंक जाता है। वो कहने लग जाता है अबे तुझे तो कुछ नहीं पता इस खेल के बारे में। एक बंदा कहता है वो उस टीम को ज्वाइन कर रहा है जो कि कभी भी नहीं जीत पाएगा, और लोग भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यार क्या बेकार इंसान है, ये किस टीम को ज्वाइन कर रहा है। लेम्बा मोबी से कहता है कि ये बस रेस ही तो है, बस भागना ही तो है, और मोबी कहने लग जाता है क्यों मजाक उड़ा रहा है इस गेम का। तो अनाउंसमेंट कर रहा होता है, वो कहता है टारगेट लॉक। कंटेनर से जंप करता है और कहने लग जाता है चेस टैग मैच कोई रनिंग नहीं है। स्टेज पर भी एक बंदा होता है, वो कहने लग जाता है अब मैच शुरू होने वाला है स्कल और ब्लेज की टीम के बीच में, अगर किसी को भी डर लग रहा है तो ये मैच छोड़कर जा सकता है। क्या तुम सभी लोग तैयार हो? आपस में बात करने लग जाते हैं कि लेम्बा नया है तो ये केवल डिफेंस करेगा। इन्हीं के टीम में से एक लड़का कहने लग जाता है क्या तुम्हें रूल्स के बारे में पता है? और लेम्बा कहने लग जाता है नहीं। बंदा रूल्स के बारे में बताने लग जाता है। वो बताने लग जाता है कि हमारे किसी एक साथी के पास में ये झंडा होगा, इस राउंड में तो अभी मेरे पास रहेगा। दूसरी वाली टीम में इस बंदे के पास में झंडा रहता है। ओपोनेंट वाले टीम में से कह रहा होता है एक बंदा की डायनो नहीं है इसीलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। ऐसे ही हरे बाल वाला लड़का कहने लग जाता है इससे कि तुम बहुत बड़े डरपोक हो। अभी इनका लीडर कहने लग जाता है तुम सभी शांत हो जाओ, मुझे पता है कि हमारी टीम में भी नए भर्ती हुए हैं। हम देखते हैं नए वाले रिक्रूट को जो कि लैम्बा की तरह ही लग रहा होता है। हरे बाल वाला लड़का थोड़ा मुस्कुराता और कहने लग जाता है लैम्बा तो गया। अनाउंसर बोलने लग जाता है क्या तुम सभी लोग तैयार हो तो अपने पोजीशन पर पहुंच जाओ। वो हवा में फायरिंग कर देता है, चिल्लाकर कहने लग जाता है कि अब सभी लोग जानवर बन जाओ। हम देखते हैं इसी के साथ साथ मैच भी स्टार्ट हो गया होता है। हम देखते हैं टीम स्कल और ब्लेज दोनों ही एक टक्कर पर होते हैं। लैम्बा एक जगह खड़ा होकर कुछ सोचने लग जाता है, देखते रहता है लेकिन भागता नहीं है। इस बात को देखकर जो मोबी होता है अपना सर पकड़ लेता है। वो कहने लग जाता है यार तूने इस मैच को ज्वाइन ही क्यों किया जब तुझे खेलना ही नहीं था। अरे बाल वाला लड़का पीछे पलट कर देखता और कहने लग जाता है मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। लैम्बा की टीम मेंबर भी देखते हैं, वो कहने लग जाता है यार मुझे नहीं पता था ये बंदा ऐसा निकलेगा। अरे बाल वाला लड़का रहता है इसके चीते की तरह चाल होती है। फिर चिल्लाने लग जाता है, वो कहने लग जाता है लूजर मत बनो, जल्दी से जल्दी भागो। लैम्बा को कुछ तो फर्क पड़ता है, वो अपने पैर को भागने वाली पोजीशन में बनाने लग जाता है। देखकर मोबी हैरान हो जाता है। लैम्बा स्टंट करते हुए आगे भागने लग जाता है। ये सब देखकर तो ओपोनेंट वाली टीम हैरान रह जाती है। लैम्बा के ऑरा को सभी लोग फील कर लेते हैं। हरे बाल वाला लड़का अपने पीछे देखता है जो कि कोई नहीं होता। एकदम से ही लैम्बा उसे सरपास कर देता है। देखकर ये लड़का गुस्से में आ जाता है। ऊपर से हम मैच का व्यू देखते हैं जो कि रेस एकदम कांटे की टक्कर पर चल रहा होता है। ऑडियंस भी इस खेल का मजा ले रही होती है। अनाउंसर कहने लग जाता है अब आएगा असली मजा। लैम्बा 4 लोगों को पीछे छोड़ चुका होता है। वो स्टंट करता है और आगे बढ़ते रहता है। देखते हैं लैम्बा की टीम से 2 बंदे एक साथ भाग रहे होते हैं। बाल वाला लड़का पूछने लग जाता है दूसरी टीम में क्या हाल है जल्दी बताओ। बाल वाला लड़का कहने लग जाता है अभी मुझे कुछ नहीं पता। दूसरे वाले टीम के भी बंदे आगे भाग रहे होते हैं। लैम्बा जो होता है 6th नंबर पर होता है। पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि तुम पहले मुझे मिले थे तो तुम हार चुके थे। बाल वाला लड़का बोलता है कि अब नहीं हारूंगा। दोनों में कांटे की टक्कर होने लग जाती है। अभी भी लैम्बा 6 नंबर पे ही होता है। अभी एक लड़का उससे आगे निकलता है और कहने लग जाता है तुम बहुत ही तेज हो। उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। वो भी बाहर से ही चीयर्स कर रहा होता है लैम्बा के लिए। अरे बाल वाला लड़का लैम्बा के एक टीम मेंबर के सामने आ जाता है। वो उसके करीब पहुंच जाता है। हम देखते हैं जस्ट उसके आगे ही लैम्बा भाग रहा होता है। अरे बाल वाला लड़का लैम्बा को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी लैम्बा को कुछ होने लग जाता है। देखते हैं लैम्बा को कोई जंजीर जकड़ लेती है। ऑडियंस होती है वो किर किर मचा रही होती है। प्लेस टीम ने अपने पहले चेक पॉइंट पर डबल किल कर दिया होता है। इस बात को हमारा अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है। दोनों बंदे रुक जाते हैं। बाल वाला लड़का कहने लग जाता है तुम्हारे लिए यही था लूजर्स। फिर वो अपने रेस को कंटिन्यू कर देता है। लैम्बा से भी आगे निकल जाता है। लैम्बा को कहता है बाय बाय बच्चे। देखते हैं लैम्बा तो किसी जंजीर में ही जकड़ा हुआ होता है। लैम्बा किसी ख्यालों में चला जाता है। लैम्बा अपने बचपन के समय में चला जाता है जो कि अपने मॉम के साथ होता है। वो रोबोट से खेल रहा होता है और कहने लग जाता है मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। अभी वो रोबोट रुक जाता है और वो कहने लग जाता है यार ये रोबोट तो बंद हो गया। मॉम कहने लग जाती है इसकी बैटरी बाद में बदल देना। लैम्बा कहने लग जाता है मुझे मेरे रोबोट पसंद है। मॉम कहने लग जाती है तुम स्पोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। लैम्बा कहने लग जाता है कि मुझे वीडियो गेम्स पसंद है। मॉम कहने लग जाते हो मेरे बच्चे ये वीडियो गेम्स कोई स्पोर्ट्स नहीं होता। लैम्बा कहने लग जाता है मुझे रनिंग पसंद है। और मॉम क्या आपको भी स्पोर्ट्स पसंद है। मॉम कहने लग जाते हैं हाँ बेटा। लैम्बा खुश होता है और पूछने लग जाते हैं क्या सच में। कहने लग जाती है हाँ तुम्हें पता है मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर थी। हमारी टीम ने बहुत सारा मैच खेला था और बहुत सारे ट्रॉफी जीते थे। लैम्बा कहने लग जाते हैं क्या सच में। मॉम कहने लग जाते हैं हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था खेलना और बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स। लैम्बा पूछने लग जाता है फिर आपने स्पोर्ट्स क्यों छोड़ दिया। बात सुनकर उसकी मॉम उदास हो जाती है। मॉम कहने लग जाते हैं लैम्बा अगर तुम्हें कोई स्पोर्ट पसंद हो तो मम्मा तुम्हें सपोर्ट करेगी। लैम्बा कहने लग जाता है ठीक है।
उसकी मॉम लैम्बा को गुदगुदी करने लग जाती है। ये ख्याल सोचकर उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो भी फिर से उदास हो जाता है। वो सोचने लग जाता है यार ये फिर से रुक गया। तभी भाई साहब लैम्बा अपनी जंजीरों को तोड़ देता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है। इस चीज को देखकर मूवी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं मैच में सिर्फ 8 लोग बचे होते हैं। बाल वाला लड़का उसे देखता और कहने लग जाता है ओ माय गॉड फिर से नहीं। देखते हैं पहले से ज्यादा लैम्बा में अब फुर्ती आ गई होती है। उसके मूवमेंट को देखकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। लैम्बा ने 2 बंदों को पीछे कर दिया होता है। अनाउंसर कहने लग जाता है सब्स्टिट्यूट रनर के तरफ से एक सरप्राइजिंग अटैक। पीले बाल वाला लड़का कहने लग जाता है कि यार अब विक्ट्री तो हमारी होगी। दोनों को देखते हैं जो कि कांटे की टक्कर पर भाग रहे होते हैं। लैम्बा की टीम मेंबर की तरफ एक बंदा भाग रहा होता है। लैम्बा का साथी अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है। उसका अपोनेंट कहने लग जाता है ये डिसीजन मेरा है बच्चे। तभी उसे कोहनी मारने लग जाता है। लैम्बा का टीम मेंबर कहने लग जाता है ट्राई करते रहो तुम बस। देखते एक दूसरे को निकालने के चक्कर में दोनों ही गिर जाते हैं। अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है कि दोनों ही एलिमिनेट हो गए हैं मैच में, लेकिन अभी भी बहुत से प्लेयर बचे होते हैं। ये बाल वाला लड़का मन में सोचने लग जाता है ये मैच तो मैं ही जीतूंगा। वो फुर्ती में भागने लग जाता है। मैच में तकरीबन 5 लोग बचे होते हैं। ये बाल वाला लड़का आगे निकल रहा होता है। देखते बहुत ही स्पीड में एक बाइक आ रही होती है। बाइक पर लड़की बैठी हुई होती है। कहने लग जाती है यार मैंने लगता है मैच मिस कर दिया। मैच इस तरफ चल ही रहा होता है। लड़की कहने लग जाती है कि जोनी घोस्ट टीम में क्या कर रहा है। देखते इधर लैम्बा को। लैम्बा कहने लग जाता है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। कि लैम्बा को देखते और कहने लग जाती है ये कौन है। ऑडियंस में फुसफुसाहट होती है कि यार टीम ब्लेज हार रही है, यार ये क्या बकवास है। लैम्बा अपनी ओरा को बढ़ा रहा होता है। अनाउंसर अनाउंस करता है कि लैम्बा ने डबल किल कर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। बाल वाला लड़का नीचे बैठ जाता है। वो कहने लग जाता है यार मैं इसके लिए तैयार था लेकिन मैं हार कैसे गया। लैम्बा को ओरा लगातार बढ़ रहा होता है। लैम्बा का टीम मेंबर पीछे पलट कर देखते और बहुत ज्यादा खुश होता है उससे। उसके अंदर भी जोश आता है और भागने लग जाता है। दूसरी टीम को चिढ़ाने लग जाता है। वो कहने लग जाता है मुझे लगता है कि अब तुम ही हारोगे। पीले बाल वाला लड़का रहता है वो अपनी पूरी जान लगा देता है और आगे भागने लग जाता है। इसे देखकर लैम्बा का टीम मेंबर हैरान रह जाता है। वो भी अपने पूरी पोटेंशियल को लगा देता है। तो ये मैच फिर से टक्कर की हो जाती है। देखते हैं इस मैच में केवल 4 लोग बचे होते हैं। कहा जाता है हमें स्टेडियम का सीन। यह बंदा इस मैच को देख रहा होता है। उन्होंने टीम में से एक बंदा कह रहा होता है यार ये कितना फास्ट है। वो स्टंट करके दिखाता है। पीछे देखता है और चौंक जाता है। जो होता है वो कहीं से छलांग मारता है, सीधा उसके मुंह पर लात मारता है। गोल गोल घूम कर गिरता है और एक जगह टकरा जाता है। इस बात को देखकर लैम्बा भी चौंक जाता है। लैम्बा थोड़ा सा सैड हो जाता है। चीज को बड़े पर्दे पर सभी लोग देख रहे होते हैं। कुछ लोग हंसने लग जाते हैं। वो भी ये देखकर हैरान रह जाता है। यार ये बंदा तो चक्कर खा के गिर गया होता है। अनाउंसर भी कहने लग जाता है यार ये क्या हुआ। कंपटीशन अब भी बरकरार होता है। रेड येलो टीम दोनों ही भाग रही होती है। बाल वाले लड़के को देखते जो कि उसकी भी स्पीड कुछ कम नहीं है। लैम्बा का टीम मेंबर होता है वो स्टंट मारता है। देखते हैं दोनों का एक सही ऑरा होता है। ऑडियंस में खुशी की लहर थी। अनाउंसर कहने लग जाता है क्या सच में। हम देखते हैं लैम्बा का टीम मेंबर पहले पहुंच गया होता है। अनाउंसर कहने लग जाता है तो जीतने वाली टीम है स्कल टीम। ऑडियंस दोबारा से किरकिर मचाने लग जाती है। पीले बाल वाले लड़के को गुस्सा आने लग जाता है। अनाउंसर कहने लग जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों ने देखा कैसे स्कल टीम ने मौके पर मार चौका। ताकि मुझे एक टाइम पर तो लगा था कि ये लूजर्स है, इसे तो डूम बन जाना चाहिए, लेकिन यार इन्होंने जीत ही लिया। लैम्बा की टीम में होती है खुशी की लहर। वो अपने लीडर के पास पहुंचने लग जाते हैं। लोग चिल्लाने लग जाते हैं यू डिड इट यू डिड इट। अपने बालों में हाथ फेरता और कहने लगे नहीं यार वी डिड इट। सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर इनका लीडर लैम्बा को नोटिस करता है, बुला रहा होता है लैम्बा इधर आओ। इसमें से एक बंदा कहता है कि इधर आओ यार आ भी जाओ। और यार वो डबल किल तो बहुत ही ज्यादा औसम था। लैम्बा के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं होती और वो भी हाथ मिलाने लग जाता है। लड़की लैम्बा के बारे में सोचने लग जाती, कहने लग जाती यार ये नया है क्या, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर इसे। वो पास जाकर देखने लग जाती है। देखते दूसरी टीम को जो कि बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। इसका लीडर कहने लग जाता है कोई बात नहीं यार। ये सभी लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। लैम्बा के आते ही उससे चिपकने लग जाता है, लेकिन लैम्बा उसे दूर करता है। भी कहने लग जाता है यार तेरा डबल किल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। कहने लग जाता है कि चलो यार अब घर चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। दूसरे सीन में देखते इस बंदे को इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है लैम्बा के बारे में। उसे फोन पर बता रहा होता है कोई कि वो इस टाउन में नया आया है और सीरू कॉलेज में जाता है। अल्फा ग्राउंड में आज ही देखा गया, वो भी एक बेकार बंदे के साथ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो मेंबा गैंग के साथ जुड़ा है कि नहीं। उससे मैं कहने लग जाता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उस बंदे के बारे में जल्द से जल्द जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकालो। तभी हम देखते दूसरी साइड में जो बंदा होता है उस फोन को काट देता है। उससे मैं कहने लग जाता है चलो तो कल देखते हैं ये कैसे बचता है। नेक्स्ट डे लैम्बा अपनी कॉलेज में जा रहा होता है और उसे लड़कियां भी देख रही होती है। मोहित भी भागते हुए आता है और कहने लग जाता है लैम्बा
मेरे लिए तो रुको। लैम्बा पीछे पलट कर देखने लग जाता है। लैम्बा मुंह बना के कहने लग जाता है तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना है क्या? कहने लग जाता नहीं यार तुम भी कैसा मजाक करते हो, मैं बस तुम्हारे साथ कॉलेज आना चाहता था इसलिए भागता भागता आ रहा था। लैम्बा कहने लग जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो भी कहने लग जाता है यार तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मुंह बनाने लग जाता है। अचानक से अपना रूप बदलता और कहने लग जाता है आज रात तो क्या तुम मुझे रख सकते हो? कहने के बाद में ये हंसने लग जाता है। भाई यार शुरू में तो मुझे लगा था कि ये दोस्त नहीं है हराम है, लेकिन यार मुझे लगता है ये पक्का दोस्त है। कल वाला मैच यार मुझे नहीं पता था तुम इतना तेज भागोगे भाई साहब, मुझे तो हैरान ही कर दिया तुमने। कहने लग जाता है यार मुझे भी नहीं पता था, तुम्हारे अंदर बहुत ही खास स्किल है, तुम यहाँ के स्कूल के बच्चे से भी बहुत ज्यादा तेज हो। तुम यार पार्कर टीम को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो? इतने में यार उसकी हकलाहट निकल जाती है। बाइक वाला उनके सामने से गुजरता है, कोई अपना मुंह बनाता और कहने लग जाता है काश मेरे पास भी ऐसी बाइक होती, लेकिन यार मेरे पास तो मेरी पोकी बाइक भी है। मैं कहने लग जाता है क्या तुम्हारे बाइक का नाम है ये? इतना सब बात करने के बाद वो अपने क्लासरूम में एंटर करते हैं। अरे हम कुछ मवालियों को देखते हैं। एक बंदा कहने लग जाता है यार देखना वो लड़की कितनी मस्त है। तभी भाई अचानक से पीछे से एक मॉन्स्टर वाला आदमी आ जाता है। बंदा पीछे देखता और कहने लग जाता है भाड़ में जाओ। दूसरा वाला बंदा भी देखने लग जाता है और कहने लगता है अबे खाएगा क्या? तो बंदा कहने लग जाता है तुम फर्स्ट ईयर वाले हो ना, तुम में कुछ मैनर्स होनी चाहिए। तीनों बंदे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनमें से आगे वाला बंदा कहने लगता है अबे तू क्या बोल रहा है, तुझे घूसे का स्वाद चखाना ही पड़ेगा, और मारने लग जाता है। उसका पंच ये बहुत ही आसानी से रोक लेता है। कहने लग जाता है क्या कहा तूने? उसका हाथ ही तोड़ देता है। उसका हाथ छोड़ने के बाद में अपने घूसे से प्रहार करने वाला होता है, एक पंच में ही आसमान में उड़ा देता है। बंदा इतना कांडी कर रहा होता है कि तभी ये घूसा आकर इसके मुंह पर लगता है। उसे बहुत ज्यादा खुंदक आ जाती है और कहने लग जाता है कि तुम यही चाहते थे ना। हम देखते हैं यार इधर तो क्लास चल ही रही होती है, तभी छुट्टी हो जाती है। लैम्बा जिस टीम में होता है उस टीम का मेंबर उसके क्लासरूम के बाहर ही खड़ा होता है। फिर लैम्बा अपनी क्लासरूम से बाहर निकलता है। बंदा कहने लग जाता है लैम्बा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लैम्बा कहता है मेरे लिए? लेकिन क्यों? कहने लग जाता है मुझे लगा कि तुम आज भी रेस लगाने वाले हो। कहने लग जाता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसके साथ वहां पर जा पाऊंगा। फिर मूवी बोलने लग जाता है चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना। जाते हुए कहने लग जाता है कि आज रात को मैं तुम्हें अपने असली बंदे को दिखाऊंगा, मैं अपनी असली टीम को दिखाऊंगा, तो रात को मिलेंगे। फिर वो वहां से चला जाता है। मूवी खुश होकर लैम्बा से कहने लग जाता है मैंने कहा था ना तुम बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो। चलो तो यार मुझे थोड़ी सूसू आ रही है तो सूसू करके आता हूँ। लैम्बा और उसका दोस्त कॉलेज से बाहर निकल रहे होते हैं। फिर कहने लग जाता है चलो तो आज हम पिछले वाले गेट से चलते हैं। लैम्बा कहने लग जाता है क्यों? कहने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे पीछे आओ बस। एक लड़की आती है और कहने लग जाती है मोबी अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। कहने लग जाता है क्या हुआ? हम देखते हैं यार ये वाला बंदा ना एकदम पीट पीट कर बहुत बुरा हाल कर दिया होता है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता और इनकी और ज्यादा बुरी हालत कर रहा होता है। एक का ये बाल पकड़ लेता है। पीछे से लड़की कह रही होती होप रुक जाओ। मुझे नहीं पता यार इसका नाम होप है कि क्या है, लेकिन इसमें तो होप ही बोल रहे हैं। बंदा सुन ही नहीं रहा होता और घूसे ही घूसे बजा रहा होता है। लड़की उसके पास जा ही रही होती है कि मोबी जो होता है उसे रोक लेता है। लैम्बा को देखते हैं लेकिन लैम्बा तो वहाँ होता ही नहीं है। लैम्बा फुर्ती में जाकर उसके पंच को रोक देता है। बंदा कहने लग जाता है तू कौन है? लैम्बा कुछ नहीं कहता। दोनों फिर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। होप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। होप कहने लग जाता है कि अबे तू कौन है, बताता क्यों नहीं है? लैम्बा होता है वो शांत खड़ा होता है। चीज को देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। अभी होप अपना पंच मारता है, लेकिन इस चीज को लैम्बा डोज कर लेता है और वो भी एक पंच मारने वाला होता है। ये लड़की जाकर उसे रोक लेती है। वो भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लड़की इसकी पट्टी कर देती है। कहती है प्लीज रुक जाओ। होप तो अपने आप में मगन रहता है और यहाँ से जाने लग जाता है। लड़की पीछे पलटती है और गाली बकती है, पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है। लड़के इस लड़की को छेड़ रहे होते हैं। लड़की कुछ नहीं कहती, वहां से जा रही होती है और ये तीनों ठिठोली मार रहे होते हैं। बात इसे अब ध्यान आ रही होती है। भागती वो होप के पास जाती है और कहने लग जाती है तुमने मेरे लिए लड़ाई की। वो भी उसके बगल से गुजर रहा होता है और पीछे से लड़की भी आवाज मार रही होती है। वो भी खुश होता है और सोचने लग जाता है यार अभी मेरा पी निकल जाता। फिर लैम्बा के पास आता है और कहने लगा टाइम आउट चलो चलते हैं, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगा। वो कहने लग जाता हाँ इसीलिए तो तुम मुझे पिछले गेट से लेके आया ताकि हम जल्दी जा सके। वो सुनता नहीं और कहने लग जाता है चलना यार मेरे को शॉर्टकट पता है। इधर से होप और वो लड़की भी जा रही होती है। होप लड़की से नजरें नहीं मिला पाता। होप कुछ बंदों को देखता है जो कि किसी के लिए खड़े होते हैं। लड़की कहने लग जाती है होप चलो भी, और इन बंदों का लीडर उसे देख रहा होता है। का लीडर कहने लग जाता है क्या ये सही कॉलेज है? तुम्हें लगता है कि ये सही कॉलेज है? वो अभी तक दिखा क्यों नहीं? समझा बोलने लग जाता है मुझे पूरा विश्वास है कि यही कॉलेज है। जिस तरीके से उस लड़की ने ड्रेस और वो स्कूल बताया था तो यही है। और मोबी भी कहीं जा रहे होते हैं। किसी चीज को देखता और उसकी आंखें एकदम चमक मार रही होती है। हम देखते हैं
एक शेफ को जो कि कुछ बना रहा होता है। कहने लग जाता है क्या तुमने पार्कर के बारे में कुछ डिसाइड करा? लेम्बा कहता है अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यार कुछ तो मुझे फील हो रहा है, मुझे जानने की इच्छा है और उसके बारे में। उसकी फीलिंग सच में ही लाजवाब थी। किसी चीज को देखता और घबरा जाता है। लेम्बा से कहता है कि यार मैं तो पर्स में कुछ लेके ही नहीं आया, तो क्या तुम पैसे दे दोगे? लेम्बा कहने लग जाता है हाँ ले भिखारी। इसे सुनकर यार मूवी का मुंह बन जाता है। इसका मुंह देखकर लेम्बा को हंसी आ जाती है। कॉलेज के बाहर जो बंदा खड़ा होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लेम्बा मिलता है नहीं और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो दूसरा बंदा कहने लग जाता है यार थोड़ा सर्वर करो। हंसते हुए कहने लग जाता है हाँ तूने सही कहा, वो छुप तो सकता है लेकिन हमसे बच नहीं सकता। इधर तो भैया लेम्बा और मोबी खाने का मजा ले रहे होते हैं, देखते हैं बढ़िया डिशेज। वो कहता है यही तो जन्नत है, नहीं तो जुबेर तो सबके पास। वो भी कहने लग जाता है कि तुमने होप को क्यों रोका उन बंदों को पीटने से? लगा था कि तुम किसी लफड़े में नहीं पड़ते और ना ही पढ़ना चाहते। लेम्बा कहता है मुझे नहीं पता। वो कहने लग जाता है क्या वो लड़की तो नहीं है इसकी वजह? अभी ये कुछ फेंक के मारता है और कहने लग जाता है शट अप मूवी। वो कहने लग जाता है रुको, क्या तुमने पहली बार मेरा नाम लिया है? कहने लग जाता है जी हाँ। एक लेडी आती है और कहने लग जाती है और खाओ मूवी। मूवी की आंखें चमकते और कहने लग जाते हैं आखिरकार मेन डिश आई गई। लेडी कहने लग जाती है मूवी ये क्या तुम्हारा नया फ्रेंड है? कहने लगता है हाँ ये लेम्बा है। लेडी कहने लग जाती है व्हाट अ क्यूटी। अभी मूवी मजे लेते हुए कहने लग जाता है तुम यहाँ पर पैसे ही बचा सकते हो क्यूटी। लेम्बा होता है कहने लग जाता है हाँ तुमने सही कहा और यहाँ का चिकन भी मस्त है। वो मुंह बनाने लग जाता है और कहने लग जाता है यार मैंने तुम्हें क्यूटी बोला, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? वो खाना खाने लग जाता है और कहने लग जाता है ये दुनिया का सबसे अच्छा प्लेस है।